बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान अहले सुन्नत, मौलाना सईद खान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया का क्लिप सुना जो तकरीबन 2.25 घंटे पर मुश्तमिल था। अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिप अव्वल से आखिर मुकम्मल सुना, फिर दूसरी मरतबा सुना, फिर तीसरी मरतबा भी चीदा चीदा मकामात उस क्लिप को अल्हम्दुलिल्लाह सुना। सुनते हुए यूं महसूस हो रहा था जैसे इल्म का समंदर ठाठे मार रहा हो। दलाइल के तो गोया मौलाना ने अंबार ही लगा दिए थे। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि उलमाए देवबंद दलाइल की दुनिया के बाताज बादशाह हैं। मौलाना सईद खान साहब जब दलाइल को तरतीब दे रहे थे और बातिल को दंदान शिकन जवाब दे रहे थे तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का जुमला 100% फिट आ रहा था। वाकयातन उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत अहनाफ देवबंद वाले दलाइल की दुनिया के बाताज बादशाह हैं। और फिर मजीद हैरत मुझे इस बात पर हो रही थी, हालांकि मैं ये समझ रहा था कि मौलाना अपने दलाइल खोल रहे हैं, सामने लेकर आ रही हैं, लेकिन मजीद हैरत मुझे इस बात पर हुई जब मौलाना ने यह बात फरमाई कि मैदान मुनाजरा के लिए हमने और दलाइल रखे हैं, ये अभी ट्रेलर चल रहा है। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और जुबान से बेख्तियार सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। बहरहाल मौलाना सईद खान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम की तहसीन तो बनती है। मौलाना सईद खान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया बरेलवियत के स्पेशलिस्ट हैं, ये तो हमने सुना था, लेकिन इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं इसका हमें अंदाजा नहीं था। मैं मौलाना की खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि हजरत आप इनके पीछे अपना वक्त जाया ना करें। ये लोग ईमान आला हजरत पर आपके सामने कभी भी नहीं बैठ सकते। आपने जो कसम उठा रखी है, आप अपनी कसम में बिल्कुल हक बजानी में सच्चे होंगे। ये लोग कभी भी ईमान आला हजरत पर आपके सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। और आपने अपने इसी क्लिप के अंदर एक बात बयान फरमाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि 2 फिरके ऐसे हैं जो अपने बानी के ऊपर कभी भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। पहला फिरका मिर्जा मलऊन कादियानी का, कादियानी भी अपने गुलाम अहमद कादियानी की शख्सियत पर, उसके ईमान पर कभी भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और दूसरा फिरका ये रजा खानी फिरका है, ये भी अपने आला हजरत के कुफ्र ईमान पर कभी भी बात नहीं करेंगे। एक साथी ने एक तहरीर सेंड की, बड़ी अच्छी तहरीर, उसके अंदर 3 बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा कि ऊंट को रिक्शे में बिठाना ये नामुमकिन है, लोहे के चने चबाना ये नामुमकिन है, और तीसरी बात उन्होंने ये फरमाई कि ईमान आला हजरत पर कोई बरेलवी गुफ्तगू कर ले ये भी नामुमकिन है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी तरमीम करूंगा। मैं यूं कहूंगा कि ऊंट को रक्शे में बिठाया जा सकता है, लोहे के चने चिबाए जा सकते हैं, लेकिन कोई रजा खानी ईमान आला हजरत पर बात कर ले ये मुमकिन नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। बल्कि मैं चैलेंज देकर जा रहा हूं, जो बंदा मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को मौलाना सईद खान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के सामने सिर्फ ले आए इस बात पर कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी ईमान आला हजरत पर गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ इस बात पर ले आए मौलाना सईद खान साहब के सामने, तो जो बंदा लेकर आएगा उसे मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा। जाहिर सी बात है मैं एक कमजोर बंदा हूं, अपनी हैसियत के एतबार से बात करूंगा। 10,000 इनाम उस बंदे को दूंगा जो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी को मौलाना सईद खान साहब के सामने इस बात पर लेकर आएगा कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी ईमान आला हजरत पर गुफ्तगू करें। और अगर मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब गुफ्तगू करेंगे ईमान आला हजरत पर तो 50,000 इनाम मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी को दूंगा। मुनाजरा हारेगा वो अलहदा है, वो बात अलहदा है, लेकिन गुफ्तगू करने पर ही 50,000 इनाम मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी को दूंगा, 10,000 उसको दूंगा जो लेकर आएगा, और 50,000 मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को दूंगा जो मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के मानने वाले हैं। हिम्मत करें और अपने मुफ्ती साहब को तैयार करें।